हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में कि इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं। ठीक है। बेसिकली इकोनॉमी जो होते हैं दो चीज़ों के आधार पर डिवाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल, है ना। तो हम लोग को मेनली हमारे बुक्स में जो कंट्रोल है वो मिलता है, लेवल के बेस पे भी थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। हाँ, उससे ज़रूरत की चीज़ उतना नहीं है, लेकिन हाँ। और हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमी के बारे में। आज हम लोग का यही होगा। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों कि इकोनॉमी बोलते कैसे हैं। हमने कहा था कि रिसोर्सेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वांट जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। ये सिचुएशन ही तो इकोनॉमी कहलाता है। ये परिस्थिति क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। मैंने पहले ये पढ़ा दिया था। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरी बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहलाता है इस सिचुएशन। देखिए, पहले तो ये इकोनॉमिक कहलाया, सिचुएशन जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को ना बोले। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम अराइजिंग, है ना। अब ये जो सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है सर। उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? इसी को किस तरह से डील किया जाए, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो मैक्रो, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग को मेन अभी यहाँ पर ये समझना है, ये हम लोग को समझना है कि इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक मतलब वो सिचुएशन जब आपके सिचुएशन जबकि लिमिटेड रिसोर्सेस हो और अनलिमिटेड वांट्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। ठीक है, यही हम लोग को मेनली समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात। तो देखिए, जब हम इकोनॉमी को क्लासीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है, तो जब इकोनॉमी को क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई करने के दो बेस होते हैं, दो आधार पर। ठीक है। इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल है, ठीक है, ये सिचुएशन, तो उसके आधार पर, कंट्रोल के आधार पर इकोनॉमी को क्लासीफाई करेंगे। और साथ में हम लोग लेवल के आधार पर भी इकोनॉमी को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन दो बेस पर होता है। एक पहला होता है किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। चलिए एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पे, है ना, कि इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल है। ठीक है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इकोनॉमी आपके तीन टाइप्स के होते हैं, एक गवर्नमेंट इकोनॉमी, एक प्राइवेट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन कौन इकोनॉमी? गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी और एक मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार पर तीन तरह की इकोनॉमी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिक्स। ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है गवर्नमेंट इकोनॉमी। ठीक है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है गवर्नमेंट इकोनॉमी को, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहिए या प्लान्ड इकोनॉमी कहिए। ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी का और दूसरा नाम क्या क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, याद रखेंगे। दिस इस तरह की इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इन दिस इकोनॉमी ओवरऑल कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। इस तरह की इकोनॉमी में, इकोनॉमी पे पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप सोच के देखिए, जब इकोनॉमी पे कंट्रोल सरकार का होगा तो सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है सर सोशल वेलफेयर, है ना, समाज कल्याण। ठीक है। तो याद देखिए, ऑल डिसीजन, अब इस इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ऑल डिसीजन ऑन दिस इकोनॉमी, इस तरह की इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन है, वेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है। अब गवर्नमेंट के हाथ में ये इकोनॉमी है तो डिसीजन भी तो गवर्नमेंट ही लेगा। ठीक है। तो इस तरह के इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो समाज कल्याण को ध्यान में रख के वो लेता है। ठीक है। समझ में आ रहा बात को? समाज कल्याण को ध्यान में रखने का मतलब है कि सोशल कुछ गड़बड़ी ना हो, इसको वो ध्यान रखता है। ठीक है। समाज कल्याण ही मुख्य उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता सरकार का। ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरह के इकोनॉमी में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस प्रकार के इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर जो है कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करें, हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अगर उसको भी हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट किए हैं, एक कंट्रोल के आधार पर
तीन तरह की इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और एक और होता है आपका लेवल के आधार पर, जो हम बताएंगे बाद में। तो कंट्रोल के आधार पर हम लोग तीन तरह की इकोनॉमी पढ़े। पहला गवर्नमेंट इकोनॉमी, इसको और क्या नाम से जानते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख लेती है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, पूरी तरह से गवर्नमेंट इकोनॉमी वर्ल्ड में कहीं बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मिलता जुलता इकोनॉमी किसका है, चाइना का है, कनाडा का है। ये एक दो एग्जाम्पल हैं जिसमें आप गवर्नमेंट इकोनॉमी होता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो पहला इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ लिया, गवर्नमेंट इकोनॉमी। दूसरा इकोनॉमी की अगर हम बात करें, दूसरा टाइप का इकोनॉमी कौन सा है, प्राइवेट इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, ठीक है। इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार की इकोनॉमी में, अच्छा, इसका पहले और क्या नाम है, फ्री इकोनॉमी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछला, उसके बाद होता है, इन दिस इकोनॉमी ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर। देखिए, याद कीजिए, गवर्नमेंट इकोनॉमी में किसके हाथों में कंट्रोल हुआ करता था, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता था, और प्राइवेट इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, ठीक है। अच्छा, अब सोच के देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा इकोनॉमी, तो डिसीजन भी प्राइवेट सेक्टर लेगा। और प्राइवेट सेक्टर कोई भी डिसीजन क्या सोशल काम के लिए लेगा, कभी नहीं। प्राइवेट सेक्टर तो सोशल काम के लिए नहीं होते, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होते हैं। तो देखिए, all decision on this economy were taken by the private sector for the profit, है ना। इस तरह के इकोनॉमी में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, है ना, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रॉफिट के लिए लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, प्रॉफिट के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग कि भाई दूसरा तरह का इकोनॉमी कौन सा है, प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी जो है, इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के नाम जानते हैं। इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ रहता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर जो भी इस इकोनॉमी में डिसीजन लेता है, वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के लेता है। प्रॉफिट जो होगा, जिस काम एक्टिविटी से उनको प्रॉफिट होगा, वही वो डिसीजन लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हैं सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ की इकोनॉमी क्या है, प्राइवेट इकोनॉमी है, ठीक, बल्कि आप यूएसए भी कह सकते हैं, यूएसए भी प्राइवेट इकोनॉमी के जैसा ही है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर लेफ्ट फॉर फ्री प्ले टू द मार्केट। हाँ, इस तरह की इकोनॉमी क्या होता है कि मार्केट, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग मार्केट के आधार पर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। जैसा मार्केट में कोई चीज़ का डिमांड होगा, है ना, उसी तरह से उसका सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा, ये सब चीज़ों का ध्यान दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लेजी स्पेयर बोलते हैं, मतलब छोड़ देना, फ्री छोड़ देने को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजी स्पेयर, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने दो तरह का इकोनॉमी पढ़ा। पहला इकोनॉमी कौन सा पढ़ा, गवर्नमेंट इकोनॉमी। इसमें कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ठीक है, तो सर इसमें कंट्रोल होता था उसमें गवर्नमेंट के हाथ में। प्राइवेट में किस में कंट्रोल होता है, प्राइवेट के हाथ में। गवर्नमेंट इकोनॉमी में गवर्नमेंट किस बात को ध्यान में रख के डिसीजन लेता था, सोशल वेलफेयर। प्राइवेट इकोनॉमी में, प्राइवेट इकोनॉमी में क्या बात में ध्यान रख के लिया जाता है, प्राइवेट इकोनॉमी अगर बात करें तो इसमें आपका प्रॉफिट ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करता था, प्राइवेट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है। गवर्नमेंट इकोनॉमी के एग्जाम्पल चाइना थे, ठीक है, और एक साथ कनाडा बताए थे। और प्राइवेट इकोनॉमी में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसमें जो प्राइवेट इकोनॉमी होता है, उसमें इकोनॉमी को खेलने के लिए मार्केट मार्केट फोर्स के आधार पर छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग लेजी स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन बाबू ऐसा है कि इन दोनों तरह के इकोनॉमी अच्छे नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप पूरी तरह से गवर्नमेंट इकोनॉमी छोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो आप नहीं देखते हैं सरकारी संस्थाओं का हाल, सरकारी हॉस्पिटल का हाल देखिए, सरकारी बैंक्स का हाल देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज आप देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह से छोड़ देने से वो मतलब क्या होता है, बहुत लेजी, बहुत स्लो, है ना, हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट के हाथ में छोड़ दीजिए तो पता चला वो तो खून ही चूस ले, है ना, हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसा वो चार्ज करे, वो भी ठीक नहीं। तो ना तो पूरी तरह से गवर्नमेंट ठीक, ना तो पूरी तरह से प्राइवेट ठीक, ठीक है। तो एक नई तरह की इकोनॉमी भी लाया गया, जिसमें कुछ गवर्नमेंट के भी, कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल, कुछ चीज़ों पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से देंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा,
इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मिक्स्ड, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी आ गया। मिक्स्ड इकोनॉमी को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? कंबाइंड इकोनॉमी। अच्छा, ये किसने दिया था उसको? ये जो कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड वाला, ये प्रोफेसर जे एन केनिस ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर जे एन केनिस ने दिया था। और इन दिस इकोनॉमी कंट्रोल ऑन प्राइवेट एंड, सॉरी यहाँ पर प्राइवेट नहीं होगा, यहाँ गवर्नमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, दोनों के हाथ में कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के हाथ में भी और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी। ऑल डिसीजन ऑफ इकोनॉमी वेयर टेकन फॉर सोशल वेलफेयर और अलोंग विद द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉमिनल प्रॉफिट, देखिए जो भी डिसीजन दिया जाएगा सोशल वेलफेयर भी ध्यान रखा जाएगा और प्रॉफिट भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन नाम मात्र प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं ध्यान रखा जाएगा, क्लियर है। अच्छा, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें गवर्नमेंट जो है इंटरवेंस जो है ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस एंड हायर ग्रोथ, है ना। गवर्नमेंट ये काम कोशिश में रहता है कि लोगों में सोशल, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और ग्रोथ भी हमारा कंट्री का बने, यही इनका उद्देश्य होता है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारी कंट्री इंडिया, क्लियर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कंट्रोल के आधार पर तीन तरह के इकोनॉमी का हम लोगों ने जिक्र किया, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब अगला टॉपिक आता है कि अगर हम लेवल के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, ठीक है, लेवल के आधार पर इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं। अब ये लेवल का क्या अर्थ है? लेवल का मतलब होता है, ठीक है, प्रोडक्शन का लेवल, इन्वेस्टमेंट का लेवल, कंजम्पशन का लेवल, ठीक है। जैसे सुनिए, लेवल के आधार पर भी हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो लेवल का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन का लेवल, कोई ऐसा कंट्री जहाँ खूब प्रोडक्शन होता है, खूब इन्वेस्टमेंट होता है, खूब कंजम्पशन होता है, कहीं एकदम नहीं होता, कहीं नॉर्मल होता है। तो लेवल का मतलब है प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन से संबंधित लेवल के बारे में, क्लियर है, अच्छी बात है। तो अगर आप लेवल के आधार पर बात करें तो तीन तरह के इकोनॉमी यहाँ भी होते हैं, कौन कौन? डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग और डेवलप्ड, है ना। देखो, जो कंट्री में प्रोडक्शन का लेवल बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ खूब सारा प्रोडक्शन होते रहता है, ठीक है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसका एक जैसे उदाहरण हो गया यूएसए, ठीक है ना, चाइना, है ना, दिस आर द डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है ना, ऐसे इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? डेवलपिंग। जैसे हमारा क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। और जहाँ बहुत पीछे है, बहुत नीचे है, वहाँ कुछ बहुत मैंने बुरी स्थिति है, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अंडर डेवलपिंग, ठीक है। तो तीन तरह के इकोनॉमी लेवल के आधार पर भी होते हैं। लेवल का मतलब है प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ठीक है। जहाँ का प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है उसको डेवलप्ड बोलेंगे, ठीक है। जहाँ का बहुत एवरेज है डेवलपिंग बोलेंगे, और जहाँ एकदम नहीं है उसको अंडर डेवलपिंग, मतलब नॉमिनल है, ठीक है। अगर आप बात करें, सुनिए बात करें, ठीक है, इन द मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का, किस में? अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडिया का मिक्स इकोनॉमी है, किसके किसके आधार पर? सर वो तो आपका कंट्रोल के आधार पर है, ठीक है। और डेवलपिंग इकोनॉमी है जो किसके आधार पर? लेवल के तरह आधार पर, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक चीज और हम लोग देखते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम, अगर ये इकोनॉमी एक तो केंद्र बिंदु, मुख्य बिंदु, सेंट्रल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। सबसे पहले बात समझिए, आपके पास कंट्री के पास रिसोर्सेस है इनलिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड है यहाँ, और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो इस सिचुएशन में मुख्य चीजों पर क्या क्या चीजों पर ध्यान होता है, देखिए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी इसी को बोलते हैं। पहला तो भला ये ध्यान होगा बच्चा कि व्हाट, क्या प्रोडक्शंस किया जाए। जब मेरे पास रिसोर्सेज सीमित हैं तो क्या प्रोडक्शन किया जाए, मेरी बात समझिए। अब खेत है मेरे पास, ठीक है, खेती करना है, ठीक है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या खेती किया जाए, ठीक है, तो क्या प्रोडक्शन किया जाए और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। पहला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है कि किस चीज का प्रोडक्शन हो और कितनी मात्रा में हो, दूसरी हो गया। दूसरा चीज हो कि किस प्रकार से हो, किस प्रकार से हो का अर्थ है कि भैया हम मशीन्स का यूज करके वो प्रोडक्शन कराएं कि लेबर का यूज करके बनाएं। ऐसे तो पूरी तरह से मशीन और पूरी तरह से लेबर कभी नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा हम मशीन का यूज करें, मशीन मोर यूज करें, लेबर लेस यूज करें, या मशीन ज़्यादा यूज करें, लेबर कम यूज करें, तो ये हो गया इसका मतलब है हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। और किस तरह, किसके लिए प्रोडक्शन करें, मतलब किस लेवल के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए, है ना, ठीक है, उनको ध्यान में रख के करें। तो ये हो गया, ये तीन चीज़ें हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम
इकोनॉमी है। पहला चीज है क्या और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए, ज्यादा मशीन कम लेबर यूज करके प्रोडक्शन किया जाए कि ज्यादा लेबर कम मशीन यूज करके प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, और किन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। किन के लिए का मतलब हो गया कि अपर लेवल के लिए, अपर लेवल के लोगों के लिए किया जाए, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग, अपर क्लास के लोगों को ध्यान में रख के किया जाए, मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रख के किया जाए, लोअर क्लास के लोगों को ध्यान में रख के किया जाए, ये हमारा ठीक है। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होते हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम लोग ये नहीं कह रहे हैं बच्चों कि आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप वीडियो देख के जाइएगा और फिर आप बुक को रीडिंग डालिएगा तो थोड़ी बातें आपको जल्दी समझ में आएगा और समझ में आएगा, अदरवाइज आपको एक ही चीज में बहुत देर माथा ठोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए और फिर बुक्स भी जरूर पढ़िए, ये मैंने नहीं कहा कि बुक्स पढ़िए ही मत एकदम, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़िए क्या बोला, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, पहला यही है। देखिए क्या बोला है, ऑल गुड्स कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए क्या बोला है कि चूंकि आप जानते हैं कि संसाधन जो है सीमित है, तो सभी प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, कुछ प्रोड्यूस कर सकेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ऑल गुड्स तो प्रोड्यूस हो नहीं सकते। सो वी नीड टू डिसाइड विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, तो हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, और साथ में हाउ मच, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, पहले हमको ये सोचना पड़ेगा। सही बात है सर, सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या बोला हम लोगों ने कि हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है, ठीक है, सब चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो सबसे तो दो सोचना पड़ेगा कि क्या चीज प्रोड्यूस किया जाए, विच काइंड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया जाए और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए, यही हमारा पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन है, दैट्स गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच मोर डिमांड, ठीक है, हम लोगों को उस चीज का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जो कि हमारे डिमांड्स में ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला का सॉल्यूशन, ये होगा एक तरह से, ठीक है। तो पहला हो गया कि क्या क्या प्रोड्यूस किया जाए, तो देखिए हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहली बात है, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और क्यों क्या प्रोड्यूस करेंगे ये हमको सोचना पड़ेगा, और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे हमको ये सोचना पड़ेगा, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन वही है कि क्या प्रोड्यूस करें, जिसका डिमांड जैसा हो उसके आधार पर हम लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे सामने आया कि हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए अभी एक बात बताया मैंने, प्रोडक्शन करने के लिए दो मुख्य फैक्टर हैं, लेबर और कैपिटल, लेबर गुड, लेबर और कैपिटल गुड्स, ठीक है। लेबर इंटेंसिव, इंसेंटिव इंटेंसिव बोलते हैं और कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव का मतलब हुआ कि लेबर के द्वारा, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हुआ कि मशीन के द्वारा। ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन करने के लिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, लेबर इंटेंसिव गुड का और कैपिटल इंटेंसिव गुड का। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हुआ, लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर हुआ, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, मशीन हो गया। ये प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए, चलिए सर ठीक है चाहिए। तो अब सवाल आ रहा है कि आप किसका उपयोग ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं है, इसका मतलब लेबर का मतलब लेबर समझिए बच्चों, आप लोग सुनिए एक मिनट। हाँ, लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मशीन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लेबर से काम हो जाए और कोई मशीन ही ना लगे, छोटा मशीन बड़ा मशीन कुछ ना कुछ लगेगा ही, ठीक है, या सिर्फ मशीन से काम हो जाए, उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन हाँ, सवाल है किसको ज्यादा लगाए, ये हो सकता है कि आप ज्यादा लेबर, है ना, एंड लेस मशीन लगाएं का यूज करें, या दूसरा क्या होगा कि लेस लेबर, कम लेबर का यूज करें और मोर मशीन का यूज करें। ये दो बातें हो सकती है बच्चों, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, फिर से एक बार आप लोग सब लोग समझ लें। देखिए आपको कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना है बच्चों, ठीक है, तो आपको उसके लिए लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों तरह की चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर और कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनें, है ना, ये सब चीज़ें आप जान के चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पे अब सवाल है कि आप प्रोडक्शन में दोनों का जरूरत पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करें सिर्फ लेबर से हो जाएगा सिर्फ मशीन से हो जाएगा। अब कोई आदमी सोचेगा कि नहीं, ज़्यादा हम लेबर का उपयोग करें और मशीन का कम उपयोग करें, ये टेक्निक हो सकता है, या ये टेक्निक हो सकता है कि कम लेबर का उपयोग करें और ज़्यादा मशीन का उपयोग करें, ठीक है, ये टेक्निक हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कर रहा है।
विच टेक्निक है ना कैपिटल और लेबर इंटेंसिव ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है, अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग प्रोडक्शन के लिए किस तरह का टेक्निक का उपयोग करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। किसी का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, कैपिटल है तो बोल रवि जी यहाँ बोल रहा है, देखिए कि विच टेक्निक कैपिटल और लेबर इंटेंसिव शुड बी अडॉप्टेड, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इज यूज्ड मोर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर का उपयोग ज्यादा हो जाए कैपिटल की तुलना में। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लीजिए, कपड़े के मिल उल जो होते हैं वहां पर लेबर का उपयोग ज्यादा होता है तो वो लेबर इंटेंसिव कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करें कैपिटल इंटेंसिव का, तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि वहां पर कैपिटल का ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है, लेबर का कम, यानी मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो लाइन कहीं बैठा रहती है, हो गया। ठीक है, अब कौन सी टेक्निक हमको यूज करें, विच टेक्निक ऑप्ट है ना, उस टेक्निक को हमको सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें लोअर कॉस्ट पर यूनिट है ना, एक यूनिट का कॉस्ट मेरा कम जाए, है ना। अगर लेबर को ज़्यादा उपयोग करने से पर यूनिट कॉस्ट कम आता है तो लेबर टेक्निक यूज करें, और मशीन को ज़्यादा यूज करने से पर यूनिट कॉस्ट कम आता है तो आपको मशीन टेक्निक का यूज करें। ओके, चलिए बढ़िया है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है कि फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, है ना, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस का मतलब है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, किनको ध्यान में रख के ये बनाए, हम अपर हायर क्लास के लोगों के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाए, या लोअर क्लास के लोगों के लिए बनाए। ठीक है, ये हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ शुड द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, है ना, किस तरह के लोगों के बीच में बंटना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि किन के लिए प्रोडक्शन करें, हायर क्लासेस, मिडिल क्लासेस या लोअर क्लास के लोगों के लिए। ठीक है, ये तीसरा हो गया, तो तीन तरह के आपके ये होते हैं। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर ये खत्म किया, आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, और अब अगले वीडियो से हम आपको डालेंगे पीपीसी का चैप्टर। ठीक है, और एक या दो क्लास में ही वो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू।